ये वीडियो जो मैंने सोल एनाटॉमी बनाई थी उसका पार्ट 2 है और आज मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि हमारी जो आध्यात्मिक शरीर होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और उसका क्या काम होता है। तो हमारे जितने भी आध्यात्मिक शरीर हैं उन सारे शरीरों के अंदर सोल नर्व्स होती हैं, मतलब कि नाड़ीज़ होती हैं। जैसे हमारी फिज़िकल बॉडी है उसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हमारी जो फिज़िकल बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी नर्वस सिस्टम है। जैसे कि अगर हम अपने हाथ को भी देखेंगे, अपने हाथ पैर को भी देखेंगे तो सभी जगह जो है नसें फैली हुई हैं। तो जैसे हमारी फिज़िकल बॉडी में नर्व्स हैं, सेम इसी की ब्लूप्रिंट हमारे स्पिरिचुअल बॉडी में भी नाड़ियाँ होती हैं और इनके अंदर हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होते रहता है। जैसे हमारी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर में नर्व्स हैं, उनके अंदर हमेशा खून, मतलब कि ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट होते रहता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है। और इसी तरीके से जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, मतलब कि जो हमारी आध्यात्मिक शरीर है, उनके अंदर जो नाड़ीज़ हैं वो हमारे शरीर में प्राण शक्ति ऊर्जा को हर जगह फैलाती हैं, प्रवाहित करती हैं, हर एक सेल में, हर एक कोशिका में। तो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में 72,000 से भी ज़्यादा नाड़ीज़ हैं। संस्कृत में नाड़ीज़ का मतलब चैनल, मतलब कि मार्ग, जिसके माध्यम से जीवन शक्ति ऊर्जा हमारे शरीर में यात्रा करती है, प्रवाहित होती है। और 72,000 नाड़ीज़ में सबसे मेन 3 नाड़ीज़ हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो सबसे पहला है ईड़ा नाड़ी। ये हमारे शरीर के लेफ़्ट तरफ होती है और मूलाधार चक्र से ऊपर उठकर थर्ड आई के पास पहुंचकर क्राउन चक्र तक जाती है। और ईड़ा नाड़ी रिप्रेजेंट करती है लूनर एनर्जी, मतलब कि मून एनर्जी को, और मून एनर्जी रिप्रेजेंट करती है हमारी शक्ति ऊर्जा को, एक्टिव करती है। और ये ईड़ा नाड़ी का संबंध हमारे नाक के बाईं तरफ है, जो हमारे बाईं तरफ के कामों को एक्टिव करती है, संचालित करती है। और इसका संबंध हमारे दाहिने तरफ, मतलब कि हमारे राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से है। जब ईड़ा नाड़ी जब एक्टिव होती है तब आप लोग देखना कि आप अपने ब्रेन से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। ईड़ा नाड़ी हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती है, इसलिए उस समय हमारी जो थिंकिंग पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है। जब आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है तब आपकी बॉडी रिलैक्स की स्टेट में रहती है, मतलब कि आराम की स्थिति में रहती है। और जब ईड़ा नाड़ी एक्टिव रहती है तब आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो ज़्यादा काम कर रही होती है। और हमारी फेमिनिन एनर्जी में क्या होता है कि वो ज़्यादा लॉजिकल ना सोचकर वो दिल से ज़्यादा सोचती है। और आप लोग नोटिस करना कि जब आप लोग शारीरिक रूप से कुछ भी काम कर रहे होते हैं तब आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, मतलब कि आराम की स्थिति में रहती है उस टाइम। जब हमारी ईड़ा नाड़ी अच्छे से काम कर रही होती है तब आप लोग बहुत अच्छे से अपने माइंड के थ्रू बड़ी बड़ी ड्रीम्स और टारगेट को क्रिएट करते हो, मतलब कि उनके बारे में सोचते हो। और जब आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिव रहती है तब आप लोग ज़्यादा अकेले में रहना फोकस करते हो, अकेले रहना चाहते हो, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हो। अब है पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा, मतलब कि हमारी मैस्कुलर एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। और ये हमारी राइट नोस्ट्रल और हमारे लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर को कंट्रोल करती है। और पिंगला नाड़ी रिलेट करती है हमारी बॉडी से रिलेट करती है, जो ज़्यादा गर्म होता है। जैसे ईड़ा नाड़ी चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक उसी तरह पिंगला नाड़ी उसके अपोजिट सन को रिप्रेजेंट करती है, जो ज़्यादा गर्म होता है। जैसे चंद्रमा ठंडा होता है वैसे ही सूर्य नाड़ी, मतलब कि पिंगला नाड़ी जो सन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, वो गर्म होता है। और जब हम लोग की पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तब हम लोग शारीरिक रूप से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, माइंड से ज़्यादा बॉडीली वर्क करते हैं। और हम लोग जब शांत बैठे रहते हैं तो कुछ भी बॉडीली वर्क ना करके जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी क्रिएटिव आइडियाज़ सोच रहे होते हैं, तब क्या होता है कि हम लोग की पिंगला नाड़ी एक्टिव हो रखी होती है। लेकिन जब हम लोग काम पे जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बॉडीली, मतलब कि शारीरिक रूप से जितना भी काम ईड़ा नाड़ी से सोचकर, मतलब कि हमारी मेंटल लेवल पर सोचकर, रियलिटी में अपने बॉडी के थ्रू जब हम लोग काम पे लग जाते हैं तब हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो उस टाइम एक्टिव हो रखी होती है। आप लोग नोटिस करना कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तब आपकी कौन सी नाक से ज़्यादा गर्म हवा निकलती है। जब पिंगला नाड़ी एक्टिव हो रखी होती है तब हम लोग पावरफुल और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं।
आप लोग देखना, जब आप फिज़िकली कोई भी काम ज़्यादा करते हैं, जैसे भाग दौड़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपका जो शरीर है वो एनर्जेटिक फ़ील करता है और ज़्यादा प्रेजेंट मूवमेंट में रहता है, ज़्यादा गर्मी महसूस करता है। तब क्या होता है कि आपकी सूर्य एनर्जी जो हमारे राइट नॉस्ट्रिल से आती है वो एक्टिव हो जाती है और हम लोग ज़्यादा पावरफुल फ़ील करते हैं। इसलिए हमारी जो बॉडी की जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको अच्छा करने के लिए हमेशा एक्सरसाइज या ज़्यादा भाग दौड़ वाले काम करने पड़ते हैं। तब क्या होता है कि हम लोग की बॉडी बैलेंस में रहती है। जब हमारी पिंगला नाड़ी एक्टिव हो रखी होती है तब हमारी जो एनर्जी फ़्लो है, पिंगला नाड़ी की जो चैनल है जिससे एनर्जी फ़्लो होती है, और जब एनर्जी अच्छे से फ़्लो करती है तब हमारी ईडा और हमारी पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में रहती है। तब हमारा ब्रेन और हमारा माइंड दोनों बहुत पावरफुल होता है। हमारी बॉडी का भी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और हमारे माइंड का भी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिसके कारण हम लोग फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी भी बैलेंस करने लगते हैं। और हमारे अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होने पर क्या होता है कि हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है और हमारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो भी बैलेंस होने लगती हैं। हमारा माइंड गाइड करने लगता है। जैसे कि आप एक डांसर हो, लेकिन आपका जो स्टेप है या कुछ भी आइडिया है वो ईडा नाड़ी आपको डाउनलोड कराती है, देती है, और जो आप लोग डांस करोगे अपने शरीर के माध्यम से, वो बॉडी और माइंड दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। तब क्या होता है कि हमारी ईडा और हमारी पिंगला नाड़ी दोनों बैलेंस में रहती है। और जब आपका माइंड और बॉडी दोनों एक साथ अच्छे से काम करते हैं तब आप देखना कि आपका ऑरा भी स्ट्रांग होने लगता है और आप लोग ज़्यादा पावरफुल फील करोगे, ज़्यादा पॉजिटिव फील करोगे। अब है सुषुम्ना नाड़ी, जो ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी दोनों के बीच में रहती है, मतलब हमारे स्पाइनल कॉर्ड के बीच में रहती है। हमारी सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू जो एनर्जी ऊपर फ्लो करती है, जो हमारी थर्ड आई के पास मीन्स ईडा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी मिलती हैं और फिर ये क्राउन चक्र के पास पहुंचती है। और जब ये तीनों नाड़ी से का एनर्जी फ्लो हमारे शरीर में अच्छे से रहता है तो हमारे शरीर में अगर कहीं पे कोई भी बीमारी है या कोई भी डिसीज़ है वो अपने आप ख़त्म होने लगती है। वहाँ पे एनर्जी पहुँचने लगती है, वहाँ पे जो ऊर्जा है, जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पहुँचने लगती है, तो वो नेचुरली हील होने लगता है। और इन्हें ध्यान, योग, मेडिटेशन या प्राणायाम के माध्यम से एक्टिव किया जाता है। और ये नाड़ी यहाँ समाप्त नहीं होती। हमारी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर भी और एक नाड़ी है, जैसे वज्र नाड़ी, और वज्र नाड़ी के अंदर फिर एक नाड़ी है चित्रिनी। और ये तीन कंसेंट्रिक्स नाड़ीज हैं, मतलब कि एक मकड़े की जाल की तरह हैं। और ये यहीं समाप्त नहीं होता है। चित्रिनी नाड़ी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी है जिसे ब्रह्म नाड़ी, जिसे संस्कृत में ब्रह्मरंध्र, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा, ईश्वर, ऊर्जा, और रंध्र का अर्थ एक छोटा छेद या रास्ता। तो जो ब्रह्मरंध्र का अर्थ है वो है परमात्मा का मार्ग। और जब माँ के गर्भ में कोई बेबी होता है तो बच्चे के शरीर में जो आत्मा का प्रवेश है वो इसी ब्रह्मरंध्र के मार्ग से ही आत्मा जो है वो प्रवेश करती है। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, आप लोग देखना उनके सिर के ऊपर जो मिडिल पॉइंट है, जिसे हम लोग अपनी आम भाषा में तलवा बोलते हैं, वो जगह छोटे बच्चों की बहुत सॉफ्ट होती है। और अगर आप उस जगह पर अपना हाथ रखोगे तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट फील होगा और थोड़ा सा खाली खाली सा लगेगा। और ये जगह बच्चों की इसलिए भी खाली होती है क्योंकि जब कोई आत्मा माँ के गर्भ के भ्रूण में जब प्रवेश करती है ब्रह्मरंध्र मार्ग से, तो वो देखती है कि मैं इस शरीर में रह भी पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी। इसलिए प्रकृति जो है इस जगह को एक ख़ास समय तक के लिए खुला रखती है, ताकि अगर आत्मा को लगे कि ये शरीर मेरे लिए ठीक नहीं है तो जिस ब्रह्मरंध्र मार्ग से आत्मा आई थी वापस भी निकल सके। यानी ब्रह्मरंध्र मार्ग से ही आत्मा जो है वो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है और इसी मार्ग से वापस भी चली जाती है, और इसे दशम द्वार भी कहा जाता है। अगर कोई आत्मा पवित्र है, जिसने जीवन भर ध्यान, योग, साधना, तप और अच्छे कर्म करके अपने सभी पापों से मुक्ति पा लिया है, तो उनकी आत्मा ब्रह्मरंध्र मार्ग से निकलती है और मोक्ष को प्राप्त करती है और इनलाइटेंड हो जाती है वो सोल परमात्मा से।
और एक गाइडेंस देना चाहती हूँ आप लोग को। अगर आप अपने साथ बैठना सीख जाते हैं तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा ज्ञान जो है वो आपके अंदर है, आपके हायर सेल्फ के अंदर है, बस आपको उससे जुड़ने की ज़रूरत है।